Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. We have started chapter number 6, algebraic expressions and manipulations. We have completed question number 1 till 3, and now we are moving towards question number 4, which is of a different sort as we have did question number 1 till 3. तो इसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई के अंदर बच्चों याद रखो कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है. दैट्स इट. ठीक है. अब जैसे हमारे पास जो रूल्स थे अर्थमेटिक के अंदर, वही रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं. लेट्स से आई हैव 5 प्लस माइनस 8. जो इंटीजर्स के रूल्स आप अब तक पढ़ते हुए आए थे वही यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं. बस सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास एक अदद वेरिएबल साथ पे लगा होगा. लेट्स से आई हैव 5 प्लस ब्रैकेट माइनस 8. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, प्लस माइनस के साइंस को मल्टीप्लाई करूंगी एंड आई हैव प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3. दैट्स इट. और मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना. ठीक है. तो ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स होते हैं जो अपने पास आप नोट डाउन किया करें और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी थॉरो विद इट और आपको इसकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे. ठीक है. और इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और चैनल पर जो है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हमारे पास है 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3. अब जब हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने लाइक टर्म्स को बहुत ज्यादा गौर से देखना होता है कि अगर हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी तभी वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी. मल्टीप्लीकेशन के अंदर लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होती. मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारे पास दो नंबर्स जैसे भी हों हम उनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करनी. सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखना है. अगर मेरे पास यहाँ पर है 5x प्लस माइनस 8x, इंटीजर्स के जो रूल्स है वही अप्लाई होंगे. यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट के बाहर और अंदर साइंस है. हमने कर दिया उसको ओपन, प्लस माइनस माइनस और ये बन गया हमारे पास 5x माइनस 8x. दोनों लाइक टर्म्स है, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपका काम वेरिएबल्स का लाइक टर्म्स को देखने तक होता है कि कौन सी लाइक टर्म्स है उसको हम कंबाइन कर दे. दैट्स इट. वेरिएबल्स का काम आगे कुछ भी नहीं होता. जब ऐड करेंगे तो सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट्स है वो with the rules of integers that we have learned in the earlier chapter will be followed. ठीक है. 5 माइनस 8 जैसे आप करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपने 5x माइनस 8x करना है. ठीक है. इस वेरिएबल का काम सिर्फ कहाँ तक होता है, दो टर्म्स को कंबाइन करने तक. ठीक है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका कोई काम नहीं होता. इसको आप उठाकर एज इट इज लिख देंगे. सिर्फ 5 माइनस 8 का जो आंसर आएगा इट इज माइनस 3. तो आपका भी आंसर माइनस 3x आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी. इसके अंदर है माइनस 12x प्लस 7x. कोई ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक टर्म्स को देखा हमने, दोनों लाइक टर्म्स है. अब हमने माइनस 12 प्लस 7 कर दिया. इंटीजर्स के रूल्स में हमने क्या पढ़ा है, माइनस प्लस माइनस. 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, इट विल बी माइनस 5. तो हमारा भी आंसर यहाँ पे माइनस 5x होगा. ठीक है. पार्ट सी में देखिए फिर से एक ब्रैकेट आ गया 13x प्लस माइनस 19x. ब्रैकेट जहां भी नजर आएगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आप याद रखिए. ठीक है. 13x प्लस माइनस माइनस, नाउ द ब्रैकेट इज ओपन, बोथ आर द टर्म्स लाइक टर्म्स, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 19 फ्रॉम 13. तो प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, इट विल बी माइनस 6x एंड दैट्स इट. ठीक है. पार्ट डी माइनस 28x प्लस 6x. कोई ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पर बस आपने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस 28 प्लस 6 का आंसर क्या होगा, माइनस 22. ये आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 22x. उसके बाद है हमारे पास पार्ट ई, माइनस 4y माइनस 9y. ठीक है. माइनस माइनस प्लस करना है, दोनों y है, लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस. तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, इट विल बी माइनस 13y. और ये आपका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ, माइनस 16y माइनस 3y. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस. जैसे आप माइनस 16 माइनस 3 करते थे बिल्कुल वैसे ही माइनस 16y माइनस 3y होगा. y को साइड में लिख दीजिए तो और आसान हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, इट विल बी माइनस 19y.
ये है पार्ट जी, -7z माइनस -2z। इसे सॉल्व करेंगे, -7z, ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस माइनस प्लस 2z, और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, सो -7 + 2 इज इक्वल्स टू -5 एंड द आंसर विल बी -5z। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पार्ट एच है। पार्ट एच में क्या है, -11z माइनस ब्रैकेट -24z। -11z will remain same, माइनस माइनस प्लस 24z, और अब -11 + 24 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 24 - 11 इज इक्वल्स टू 13, और हमारे पास साइन ग्रेटर नंबर की लगती है तो इट विल बी +13z एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको भी इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही होगा। सबसे पहले है -137x प्लस -24x, तो क्या करेंगे, 137x प्लस माइनस माइनस 24x, बस। इसके बाद 137 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आंसर आएगा, 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3, 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड इट विल बी 113x। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से देखिए पार्ट बी, 76x प्लस माइनस माइनस 183x। x को लिख दिया हमने साइड पे, 76 - 183 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 183 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 76 एंड द आंसर इज 107। साइन लगती है ग्रेटर नंबर की विच इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -107x। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्ट सी, -73x प्लस 26x। अब इसके अंदर कोई हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है हमने सिर्फ इन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। -73 और प्लस 26, तो माइनस प्लस माइनस 73 - 26 इज इक्वल्स टू 47। साइन ग्रेटर नंबर की नेगेटिव है, इट विल बी नेगेटिव, और x इसके साथ अटैच कर दें। उसके बाद पार्ट डी देखिए, -95x प्लस 113x। अब इसके अंदर कोई हमारे पास यहाँ पर वो नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 113 के अंदर से हम 95 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड द आंसर इज 18x। साइन ग्रेटर नंबर की पॉजिटिव है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव 18x। ठीक है, इसी तरह से देखिए पार्ट ई, -84y -23y, तो माइनस माइनस प्लस, 84 के अंदर हम प्लस कर देंगे 23 को एंड द आंसर इज 107y। साइन ग्रेटर नंबर की लगती है, वो लगाना ना भूला करें, तो ये हो जाएगा -107y। नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ, -714y -716y, तो दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस, 714 प्लस 716 इज इक्वल्स टू 1430y। साइन ग्रेटर नंबर की माइनस है, तो ये माइनस आ गया। इसी तरह से पार्ट जी देखिए, -59z माइनस ब्रैकेट -48z। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -59z माइनस माइनस प्लस 48z। अब आपने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस 59 - 48 इज इक्वल्स टू 11। z साइन ग्रेटर नंबर की नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -11। इसी तरह से पार्ट एच भी कर लेते हैं, -34z माइनस ब्रैकेट -191z एंड डन। क्या हो जाएगा, -34z माइनस माइनस प्लस 191z। फिर माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 191 - 34 करेंगे, द आंसर इज 157z, और साइन ग्रेटर नंबर की लगती है, 191 पॉजिटिव है, ग्रेटर है तो 157 भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह।